हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे नेक्स्ट 60 डेज़ में आप पूरा सी सेट तैयार कर सकते हैं। 80 to 100 मार्क्स लाने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझना। इसमें हम कंटेंट्स में आप देख सकते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं, किसी से टफ क्यों हो रहा है, सबसे ज़्यादा हमें किस सेक्शन पर ध्यान देना चाहिए, मैथ्स सेक्शन एंड रीजनिंग की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि 60 डेज प्लान क्या है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, बुक सोर्सेज की ज़रूरत है या नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्या कोई, और टेस्ट सीरीज़। तो बस इस चीज़ों पे हम ध्यान देने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सी सेट टफ क्यों हो रहा है इतना। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। डिफरेंट डाइवर्स फील्ड से लोग आ रहे हैं। किसी की बैंकिंग, मेडिकल, एसएससी, इंजीनियरिंग, अलग अलग बैकग्राउंड से सभी पढ़े हैं। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अलावा अगर हम बाकी सेक्शंस देखें तो हर जगह मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ऐसे लोग जो बहुत इजीली मैथ्स क्वालिफाई कर ले रहे हैं वो भी इस कंपटीशन में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए भी एक कंपटीशन अलग है, इंट्रा कंपटीशन, तो वहाँ पर हमें टफ करना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली यूपीएससी करेगा टफ। दूसरा, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, तो सिर्फ जीएस के क्वेश्चन से काम बनेगा नहीं, तो इसलिए भी टफ कर रहे हैं। दूसरा, इससे लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल एक कैंडिडेट की चेक कर सकते हैं कि थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है। खैर, टफ हो रहा है नहीं हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें पता है एग्ज़ाम निकालना है और उसके लिए अगर 67 तो क्वालिफाइंग है, अगर वो 167 भी रखेंगे 200 में, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सी सेट टफ क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत लोग इसी डिबेट में रहते हैं कि गलत कर रहा है यूपीएससी, सही कर रहा है। आपको मैटर ही नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है और आपको पेपर निकालना है तो भाई दो। नेक्स्ट आते हैं हम, विच सेक्शन टू अटेम्प्ट। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। देखो, मैथ्स और रीजनिंग को तो साथ ही रखना चाहिए, उनको अलग रखना कोई सेंस नहीं है। इसका सिंपल आंसर होता है नो योर स्ट्रेंथ। अगर आपको लगता है कि आप मैथ से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आप गलती नहीं करेंगे, 25 पैसेज में आपको पता है आप 22 से 23 डेफिनेट सही करेंगे, तो बस इनफ है, आपका काम हो जाएगा। आप थोड़ा बहुत भी फिर मैथ्स रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन कर दोगे, आपका काम हो जाना है। तो इसलिए उस हिसाब से जाना होगा। अब इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में बन रहा है, हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिस्क है, तो भाई अकॉर्डिंगली प्लान करो, मैथ्स रीजनिंग पर ज़्यादा काम करो। मैं पर्सनली क्या कहूँगा इफेक्टिव स्टडी करने के लिए, आपको मैथ्स और रीजनिंग आपको धोखा नहीं देंगे। ज़्यादा फोकस करो मैथ्स रीजनिंग पे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एक गैम्बल है, रिस्क भी एसोसिएटेड है। ऐसे बहुत से टॉपर हैं जिन्हें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के भी निकाला है। तो हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है। अब ये सोलली आप पे है कि आप क्या चूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कि यू आर सो मच कॉन्फिडेंट, टेस्ट लगा कर देखें तो उसी के साथ जाओ। बट अगर थोड़ा भी डाउट है तो रिस्क मत लो, मैथ्स रीजनिंग पे आ जाओ। पूरा साल खराब हो जाएगा नहीं तो सी सेट की वजह से। ठीक। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिए, ये पूरी लिस्ट है, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आने हैं, जितने भी आने हैं 25-30 क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो इसी सेक्शन से बनेंगे। नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एवरेज, परसेंटेज, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। 3-4 क्वेश्चन 2022 में ही आ गए थे परम्यूटेशन से। प्रोबेबिलिटी से ऑलमोस्ट हर दूसरे साल एक क्वेश्चन बन जाता है। बाकी अरिथमेटिक तो सदाबहार है। एवरेज, परसेंटेज, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं। 7-8 क्वेश्चन तो अकेले नंबर सिस्टम से आ जाते हैं। तो बस अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या प्रिपेयर करना है तो इन्हें ही प्रिपेयर करना है। रीजनिंग में हमें क्या करना है, तो रीजनिंग में हमें ये 6-7 चीज़ों पे ध्यान देना है। ब्लड रिलेशन पे 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 2-3 आते हैं। सिलॉजिज्म 3 से 4 आ रहे हैं। कैलेंडर क्लॉक पे 1-1 क्वेश्चन। लेटर अरेंजमेंट पे 1 क्वेश्चन। और सीरीज एंड रोज पे क्वेश्चन आ जाता है। और थोड़ा बहुत पजल्स पे क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो मैं एक मैथ सीरीज़ भी सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट करूँ मैथ सीरीज़ तो डेफिनेटली कमेंट करो। इस तरह के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है काफ़ी। जैसे आप पढ़ सकते हैं एल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। अगर आपने ध्यान से पेपर देखा होगा तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पजल्स जो होती हैं आजकल यूपीएससी बैंकिंग की तरह पजल्स को भी थोड़ा ध्यान दे रहा है। पजल्स इस तरह से होती हैं। मैं पजल की भी सोच रहा हूँ एक सीरीज़ लेकर आने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं कवर कैसे करना है इन सारे टॉपिक्स को। चलिए, बुक लिस्ट के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ तो जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको मैथ्स के लिए बताए हैं, सिंपल जाके सबसे पहले तो एनसीईआरटी कर लो एक हफ्ते, 9th और 10th क्लास की। बेसिक समझ लो, मेंसुरेशन क्या है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या है, वॉल्यूम क्या है,
बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझ लो कि क्या है। एक हफ्ते में नहीं होता, 2 हफ्ते दो, बस इतना ही करना है। इसके बाद जितने मैंने टॉपिक्स लिखाए इन टॉपिक्स पे जाकर यूट्यूब पे आप अपने फेवरेट टीचर से जाके पढ़ लो भाई, जो भी है 50 लोग 100 लोग पढ़ा रहे हैं अलग अलग चैनल्स में। जो टॉपिक जिससे अच्छा समझ में आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम अरिथमेटिक जिससे पढ़ रहे हो उसी से तुम प्रॉफिट लॉस भी पढ़ो, हो सकता है तुम्हें प्रॉफिट लॉस किसी और से अच्छा समझ आए और अरिथमेटिक किसी और से। तो गो, जितने हेडिंग्स लिखाए बस इस पे जाके अच्छे से वीडियोस देख लो। इसके बाद बुक्स आती हैं अरिथमेटिक पर, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी एसएससी के लिए बुक्स निकाली हुई हैं, जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उठा लो। अगर लग रहा है ज़रूरत की कोई मटेरियल चाहिए तो मार्केट में जाना, किसी अच्छी बुक शॉप पे अरिथमेटिक की बुक्स निकलवाना और देख लेना। जो मैंने टॉपिक्स लिखाए हैं जस्ट इन टॉपिक्स को जाकर देखो, तो मैं अच्छे हाई लेवल क्वेश्चन दिख रहे हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मैच करो, अगर अच्छी लग रही है बुक तो उठा लाओ। अब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़रूरी हैं पिछले 3 साल के, उनसे आइडिया लो कि किस तरीके से सीसेट किस तरफ बढ़ रहा है। डेली कुछ नहीं करना है, बस 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, या तो सेम टॉपिक से 20 या तो अलग अलग टॉपिक के मिक्स। 20 क्वेश्चन भी रोज़ कर लो, 60 डेज़ के लिए 16 into 20 कर लो, काम हो जाना है। चलिए आगे हम आते हैं कि टेस्ट सीरीज़ क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो देखो, टेस्ट सीरीज़ का मैं कहूँगा 5 से 10 सेक्शनल टेस्ट लगा लो। अगर लगता है कि मैथ्स तुम्हारी कमज़ोर है और मैथ्स अच्छी है तो सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट इनफ है, 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट बहुत होते हैं, इवन एक्चुअली 10 भी बहुत होते हैं। 10 टेस्ट लगा लो, अगर आपके मार्क्स 80 90 100 तक आ रहे हैं दैट्स गुड, आपका हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सी सेट पर बहुत ध्यान देने से आपका जीएस की परफॉर्मेंस गिर जाएगी, और सी सेट पर कम ध्यान देने से आपका सी सेट बिगड़ जाएगा। इसलिए 60 डेज इज़ अ ऑप्टिमम टाइम। इसके बाद जो टेस्ट लगाने हैं आपको, उस पर आपको मेन फोकस करना है आपकी स्पीड पे, कि क्या स्पीड के साथ एफिशिएंसी बन रही है या नहीं। और दूसरा, पेपर टाइमिंग पे ही टेस्ट लगाओ। 2:30 से 4:30 के बीच में होता है रियल पेपर, दोपहर का टाइम है, आलस आता है, नींद आती है, उसी समय पे मैथ्स लगाने की प्रैक्टिस रखो, तो एग्जाम के दिन अलग फील नहीं होगा। ठीक, तो बस यही चीज़ें हमें करनी है। अब 60 डेज स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो 60 डेज में मैंने इसलिए रखा, जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखाए हैं हर एक को आप बस 4 से 5 दिन 6 दिन भी दोगे कमांड करने के लिए एक को, तो अराउंड 15 to 16 मेजर टॉपिक्स हैं। इट विल टेक 3-4 डेज के हिसाब से 60 डेज, 15 into 4 इज इक्वल टू 60। तो बस इसी हिसाब से स्ट्रैटेजी है। कोई मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूँ तीसरे दिन ये करो, चौथे दिन ये करो, 5वें दिन ये करो। हैव कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी। किसी दिन 40 क्वेश्चन कर लो, अगले दिन 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन 40 करो, किसी दिन 10 करो, ठीक। किसी दिन 80 क्वेश्चन किए हैं, किसी दिन सिर्फ 10 किए हैं, ओके। द थिंग इज 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं इन 15-20 टॉपिक से, बस यही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारी कोचिंग है, विजन आईएएस है, फोरम आईएएस है, सब अपने टेस्ट निकालते हैं। टेस्ट सीरीज भी अपनी मर्जी की लो, जिसके क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे लगते हैं, दैट्स इट। तो यही है 60 डेज स्ट्रैटेजी। अगर आपको लगता है ये आपके काम की है तो यूज़ दिस स्ट्रैटेजी। बाकी ये कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं कहनी चाहिए, एक तरह से एक बेसिक अप्रोच है जो मेरे एक्सपीरियंस से थी कि सी सेट निकालने के लिए क्या होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। तो अगर टेस्ट सीरीज़ पे अपना हिसाब से कर लो, आपको लगता है कि मैथ्स पे एक प्रैक्टिस सीरीज़ यूट्यूब पे भी होनी चाहिए, तो जस्ट कमेंट डाउन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।